शर्म नहीं आती? अरे किस टाइप की औरत हो तुम? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये औरत हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। उसका चरित्र ठीक नहीं है। पर नहीं, तुमने नहीं सुना। तुम्हें तो इससे ही शादी करनी थी ना। अब भुगतो। पता नहीं शादी के पहले किसकी तैयारी की होगी जिसका ये सब आप ही की गलती है। आपने मेरे ऊपर उस मन्नत को चुना। मतलब सीरियसली अपनी जायज बेटी के ऊपर आप नाजायज बेटी को चुनोगी तो यही होगा। आई एम सॉरी। प्लीज मॉम, बस हो गया आपका। बेटा 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 करके आप और बेवकूफ नहीं बना सकते आप मुझे। वेक अप डैड, आपकी वाइफ की एक और बेटी है जो आपका खून नहीं किसी और का की बजाय मुझ पे चिल्ला रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। और अगर अपनी माँ से इस टोन में फिर से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या देखिए, जहाँ तक मल्ला का ताल्लुक है, मेरी बेटी का ताल्लुक है, तो वो ऑब्वियसली विक्रांत को पाने की खुशी में पहले और उसके बाद उसको खोने के गम में बिल्कुल पगला चुकी हैं। उनका जितना भी उनकी जितनी कोशिशें थी, जितनी भी उन्होंने स्कीम्स लगाई, वो सब फेल हो गई और धीरे धीरे सब लोग उसके एंटी हो गए। और अब जब धीरे धीरे पता चल रहा है कि मन्नत की असलियत क्या है, मन्नत का उसकी माँ से क्या रिश्ता है, ऐश्वर्या से क्या रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा ख़ानदान हिल गया है, मलिका भी हिल गई है। अब इसमें समझाना, इन चीज़ों को सॉल्व करना, ये इस सीन का पूरा सार है कि सबका दादा दादी, विक्रांत, मेरा, हम सबका इस पे क्या नज़रिया है और आगे हम इसको कैसे लेके जाएंगे, यही इस सीन में हो रहा है। देखिए, दादी अपने बेटे के लिए, अपने ख़ानदान के लिए अच्छा ही चाहती हैं और एक औरत के लिए उसका पति, घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है। वही दादी का स्टैंड है हमेशा से और वो यही चाहती है कि जो उनका परिवार है वो सुखी रहे और सुरक्षित रहे। तो इस वजह से, और जो ऐश्वर्या के साथ उनकी हिस्ट्री है, कभी बनती तो थी नहीं उनकी, तो उस लिहाज से उन्होंने काफ़ी कुछ उनको सुना दिया है, जो मेरे ख्याल से उनके हिसाब से ठीक है। मैं देखिए, जैसे राइटर्स बताएंगे उस तरह का सपोर्ट होगा। 9 महीने की शूटिंग के बाद पहली बार ऐश्वर्या और गगन एक दूसरे के गले लगे हैं, जिन भी हालात पे लगे हैं, वरना तो हमेशा एक दूसरे को ताने ही कसे हैं और बुरा भला कहा है। लेकिन अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि ऐसा होता है। इंसान कुछ भी सही गलत नहीं होता, एक सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन में सही गलत के पैरामीटर्स बहुत बदल जाते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसने किसी से जाके लड़ाई की, लेकिन सही मकसद के लिए लड़ाई की, उसको चोट लगी। और गगन ये समझता है कि जो उसने किया है, भले ही गलत औरत है, लेकिन जो उसने काम किया है वो ठीक किया है और वो समझना चाहिए।